पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंगल के दिन से सूबा भर में दफा 144 के नफाज का ऐलान कर दिया है। फर्ज किया कि आइंदा इतवार के दिन तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार जेल में कैद अपने कायद की ख्वाहिश पर सड़कों पर भारी भरकम तादाद में निकल आए तो मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले और गिरफ्तारियां यकीनी हैं। उनके नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशुमार पोलिंग स्टेशनों पर हमें शायद वो कैंप ही नजर न आए जहां से तहरीक इंसाफ के मुमकिना वोटर्स अपने वोट की पर्ची हासिल करना चाहेंगे। सरकार को ललकारने की वजह से अगर पीटीआई के वोटरों को पोलिंग स्टेशनों तक लाने वाले पार्टी कारकुन भी जेलों में चले गए तो तहरीक इंसाफ के लिए यह दिखाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि उसके नामजद किए गए खंबे भी जीत रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी और कॉलम निगार नुसरत जावेद ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि गुज़िश्ता रोज भी बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी इस ख्वाहिश को दोहराया है कि उनकी जमात की जानिब से नामजद उम्मीदवार आने वाले इतवार के दिन सड़कों पर निकल आए। ये हुक्म सादर करते हुए अपने हामियों को खबरदार भी किया कि जो उम्मीदवार अपने हामियों समेत सड़कों पर आने से घबराया उसका टिकट मनसूख कर दिया जाएगा। आइंदा इतवार 28 जनवरी 2024 के दिन आएगी। इसके ऐन 11 दिन बाद आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का दिन तय हो चुका है। तहरीक इंसाफ को मुखलिसाना मशवरा यह है कि जेल में कैद इसके बानी को फिल वक्त शहबाज शरीफ जैसा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए जो जुलाई 2018 में उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी के वक्त अपनाया था। तहरीक इंसाफ के टिकट पर फरवरी 2024 के इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों ने पहले ही काफी जिदारी दिखा दी है। उनकी जमात को बल्ला बतौर इंतखाबी निशान मुयस्सर नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़ा हर उम्मीदवार आजाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ मैदान में है। पोलिंग के रोज इसे अपने मुमकिना वोटरों को पोलिंग स्टेशनों तक लाने और वोट की पर्ची देने वाले कैंप लगाने में बहुत दिक्कत का सामना होगा। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा वोटर किसी और जमात के कैंप से भी ऐसी पर्ची हासिल कर सकता है। यह अलग बात है कि जिस जमात के कैंप से उसने पर्ची हासिल की होती है वो उसकी हिमायत में बैलेट पेपर मिल जाने के बाद ठप्पा नहीं लगाता। किसी भी जमात को अपने वोटरों को उनके लिए मुख्तस पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए पोलिंग वाले दिन कम अज कम 500 से 1000 कारकुनों की जरूरत होती है। अपने कायद के हुक्म पर अगर पीटीआई का उम्मीदवार इतवार के रोज हामियों समेत सड़कों पर निकल आए तो कई मकामात पर पुलिस मुकाबले भी हो सकते हैं। इनके नतीजे में कई हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने मुतहर्रिक हामियों समेत गिरफ्तार हो जाने के बायस 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए दरकार तैयारी के काबिल ही नहीं रहेंगे। नुसरत जावेद बताते हैं कि जुलाई 2018 में नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर मरियम नवाज साहिबा समेत लंदन से लाहौर वापस आए। उनकी आमद से कबल ही एहतसाब अदालत बाप बेटी को बदउनवानियों के इल्जामात के तहत तवील सजाएं सुना चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के सादा लो हामी इस गुमान में मुब्तला रहे कि अगर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया तो शायद हुकूमत बाप बेटी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करने की हिम्मत से महरूम हो जाएगी। यूं जो वक्फा मुयस्सर होगा उसके दौरान गालिबन जमानतों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में लेकिन अवाम की मुतासिर कुन तादाद लाहौर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाई। बाप बेटी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करने के बाद एक और जहाज में मुंतकिल करके रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। नुसरत जावेद कहते हैं कई सादा लो अफराद शहबाज शरीफ को कोसने लगे जिनको शुबा था कि वो रियासत के दायमी इदारों से तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर बनाए रखे जाने की आदत की वजह से जानबूझकर अपने भाई की मदद के लिए जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने के बजाय अच्छे दिनों के मुंतजिर रहे। तकरीबन एक बरस गुजरने के बाद मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सियासत से नस्लों से आशना एक रहनुमा की बदौलत पता चला कि फकत शहबाज शरीफ ही नहीं नवाज शरीफ के नाम से मंसूब जमात के बेशतर रहनुमा भी नवाज शरीफ की आमद के दिन हुकूमत से पंगा लेने को तैयार नहीं थे। उनकी खातिर खा तादाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि पोलिंग से चंद ही दिन कबल वो अपने हामियों समेत गिरफ्तार हो जाएं। यूं हो जाता तो पोलिंग वाले दिन उन्हें इंतखाबी अमल पर निगाह रखने के लिए पोलिंग एजेंट्स ही ना मिल पाते। उनके मुखालिफिन को तकरीबन वॉक ओवर मिल जाता। नवाज शरीफ की मरियम नवाज साहिबा समेत गिरफ्तारी ने तहम उन्हें हमदर्दी का वोट भी दिलवाया। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की सूरत पहुंच गई। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त संभालने के हकदार हुए और बतजरीज शहबाज शरीफ ही अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद 16 महीनों तक हमारे वजीर आजम रहे। तहरीक इंसाफ को भी आने वाले इलेक्शन में कुछ कर दिखाना है तो अपने असासे 8 फरवरी तक संभाल कर रखने होंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।